हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा, होली है। होली का पावन पर्व आने ही वाला था। उससे पहले ही प्रीतमपुरा के गांववासी बड़ी ही उत्सुकता के साथ होली का इंतजार कर रहे थे और होली के पहले ही इस त्योहार को मनाने लगे थे। लेकिन उन सबसे भी ज्यादा उत्सुक था मनीलाल। ना, त्योहार के लिए नहीं, बल्कि अपने आने वाली संतान की खुशी में। मनीलाल को 2 बेटियां थीं, 17 साल की मिंटी, 10 साल की अक्षु। अब फिर से उसकी बीवी जमुना गर्भवती थी और उसके डिलीवरी का समय आ चुका था। मनीलाल हॉस्पिटल रूम के बाहर बेसब्र होकर खड़ा था। इस बार तो मुझे बेटा ही चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मुझे बेटा हुआ तो इस साल की होली और भी यादगार और शानदार होगी। मैं जानता हूँ जमुना एक बेटे को ही जन्म देगी। पंडित जी ने भी यही कहा था। इन दोनों मनहूस बेटियों से ज्यादा मैं अपने आने वाले बेटे को प्यार करूंगा। मनीलाल अपनी दोनों बेटियों से इतना प्यार नहीं करता था और हमेशा उन्हें बुरा भला ही कहता। समय बीत जाता है और जमुना को एक प्यारी सी बेटी पैदा होती है। बेटी पैदा होते ही मनीलाल की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती हैं और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। वो जमुना और अपनी तीनों बेटियों को घर से बाहर निकाल देता है। जी आप ये क्या कर रहे हैं? मैं इस अवस्था में मिंटी, अक्षु और छुटकी को लेकर कहाँ जाऊंगी? जी अब ये सब मेरे हाथ में तो नहीं है ना कि बेटा हो या बेटी, और चाहे ये बेटा हो या बेटी है तो ये हमारी ही संतान ना। बापू, हमें इस तरह घर से बाहर मत निकालिए। हाँ बापू, हम जाकर कहाँ जाएंगे? चुप हो जाओ तुम लोग। अरे पनौती कहीं की, 2 पनौती पहले ही दे चुकी है तू मुझे, अब एक और दे दी। ये मैं कैसे सहन करूं? तू मुझे बेटा नहीं दे पाई, अब निकल जा मेरे घर से और दोबारा अपनी मनहूसियत भरी शक्ल मेरे सामने मत लाना। वहां तू और तेरी तीनों बेटियां जिए या मरे, इससे मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। मनीलाल उन लोगों को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देता है। तभी एक लाल पेंट का डिब्बा नीचे गिर जाता है और उस पर जमुना पैर दे देती है और उन्हीं पैरों से उल्टे पांव के छापे लगाते हुए वो मनीलाल के घर के गेट से बाहर जाती है। पड़ोसी बंसी चाचा मनीलाल को चिल्लाते हैं, अरे मनीलाल, ये देख कितना बड़ा पाप कर रहा है तू। तेरे घर की लक्ष्मी के उल्टे पांव के छापे उठ गए हैं। अब लक्ष्मी कभी तेरे द्वार पर नहीं आएगी। अबे ओ बुद्धू, तू शांत बैठ। माई, माई, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है माई। पता नहीं अक्षु बिटिया, भगवान किस बात की सजा दे रहा है हमें। एक लड़की पैदा होना लक्ष्मी का प्रतीक होता है, लेकिन तेरे बापू वो कभी समझ ही नहीं पाए। जमुना और उसकी बेटियां सड़क पर ही रहती हैं, रात भर खुले में ही सोती हैं। अगले दिन बड़ी बेटी मिंटी और मझली बेटी अक्षु दोनों बहनें मिलकर घास और भूसा एकत्रित करके एक छोटी सी झोपड़ी तैयार करते हैं और फिर वो लोग उस झोपड़ी में रहने लगते हैं। सूखी लकड़ियों को बीन कर एक चूल्हा भी तैयार करते हैं। माई, ये देखो, ये मैंने मेरे पास 5 रुपए थे ना, उसका बिस्कुट लिया है और पास के तबेले से दूध निकाल कर लाई है। इसे चूल्हे पर गर्म करती हूँ, तनिक थोड़ी सी भूख तो मिटेगी ना हमारी। हाँ मिंटी बिटिया, बिल्कुल सही किया तूने। उनके खाने के लाले तो पड़ते हैं, लेकिन शाम को मिंटी और अक्षु पास के शिव मंदिर में जाकर वहाँ मिल रहा भोजन प्रसाद ले आती हैं और वो लोग उसी को खा लेते हैं। अपना जीवन यापन करने के लिए मिंटी नौकरी की तलाश करती है, लेकिन सुबह से रात तक गांव के हर एक जगह जाकर काम ढूंढने पर भी उसे काम नहीं मिलता। क्या हुआ मिंटी बिटिया, नौकरी मिली? नहीं माई, नहीं मिली। मैंने गांव के हर एक जगह जाकर तलाशी की, लेकिन नहीं मिली। मुझे बहुत चिंता सता रही है। हम तीनों तो अपना गुजारा किसी भी हाल में कर लेंगे, लेकिन छुटकी, इन सब में बेचारी नन्ही छुटकी को ये सब सहना पड़ रहा है। तभी अक्षु एक सुझाव देती है, क्यों ना हम होली के रंग और पिचकारी बेचें? 2 दिन में होली है और पूरे बाजार में सभी होली का सामान ही बेच रहे हैं, उतनी ही कमाई हो जाएगी हमारी। हाँ अक्षु, ये बात तो तूने बिल्कुल ही सही कही है। मिंटी, जाकर बंसी चाचा से कुछ पैसे उधार ले और होली के रंग, गुलाल और पिचकारियां खरीद ला। लेकिन बंसी चाचा,
बंसी चाचा ने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह ही माना है। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। वो हमें पैसों की मदद जरूर करेंगे। मिंटी बंसी चाचा से कुछ पैसे उधार लेकर होली का सामान खरीदती है और जमुना छुटकी को गोद में लिए अक्षु और मिंटी के साथ बाजार की सड़क पर बैठकर होली का सामान बेचते हैं। होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। आइए आइए, शुद्ध और बिना मिलावट के रंग गुलाल, अबीर और पिचकारियाँ एकदम रीजनेबल दाम में। आइए आइए। वो लोग घंटों तक चिल्लाते रहते हैं, लेकिन उनका होली का सामान खरीदने के लिए कोई भी नहीं आता। वो लोग बहुत निराश हो जाते हैं। हम तो इसमें भी असफल हो रहे हैं। सभी गांव वाले सड़क के नहीं बल्कि दुकानों के सामान खरीद रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? तभी मिंटी पास के कुएं से पानी लाने जाती है। तभी उसे दो गुंडे अगवा करके अपनी वैन में बैठाकर वहां से जाने लगते हैं। ये देखकर जमुना घबरा जाती है और वो तुरंत छुटकी को अक्षु के पास थमाकर उस वैन के पीछे भागने लगती है। रुक जाओ! अरे रुक जाओ! मेरी बेटी को छोड़ दो! मिंटी! मिंटी मेरी बच्ची! भागते भागते जमुना का एक गाड़ी से टकराकर एक्सीडेंट हो जाता है और वो दूर जाकर गिर पड़ती है। अक्षु जब उसके पास पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी माँ खून से लथपथ सड़क पर लेटी हुई थी। माई! 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 उठो ना माई! माई! आंखें खोलो माई! अरे बाप रे, तुम्हारी माई का तो बहुत खून बह चुका है। इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले चलो। अरे हाँ हाँ, चलो चलो। गांव वाले मदद करते हैं और जमुना को अस्पताल ले जाया जाता है। अक्षु अपनी छोटी बहन छुटकी को गोद में लिए रो रही थी। तभी डॉक्टर आकर उससे कहते हैं, बिटिया, तुम्हारी माँ को मेजर इंजरीज हुई हैं। अगर समय रहते उनका इलाज नहीं किया तो उनकी जान जोखिम में भी जा सकती है। इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द 1 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा, वो भी 24 घंटों के अंदर। कल होली है, फिर भी हम तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करेंगे, अगर तुम पैसे समय से लाओगी तभी। 1 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपको पैसे का इंतजाम कर लूंगी। अक्षु काफी चिंताग्रस्त होती है और वो बहुत से लोगों से पैसों की मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। बंसी चाचा के पास भी इतने पैसे नहीं होते, लेकिन समय कम था, इसीलिए अक्षु छुटकी को गोद में उठाकर सड़क पर भीख मांगने लगती है। लेकिन भीख के पैसों से भी कुछ नहीं होता और अगले दिन जमुना की मृत्यु हो जाती है। जहां हर तरफ खुशियों का माहौल था और सभी रंगों के साथ होली खेल रहे होते हैं, वहीं बेचारी अक्षु छुटकी को कंधे पर बांधकर रेहड़ी पर अपनी माँ की लाश को रखकर शमशान घाट की ओर जा रही होती है। ये क्या हो गया छुटकी? माई चली गई, माई नहीं रही, दीदी भी नहीं है हमारे साथ। अब हम क्या करेंगे छुटकी? माई, माई, उठ जाओ ना माई, हमें छोड़कर मत जाओ। तभी बीच रास्ते में ही एक फरिश्ता आसमान से उड़ते हुए जमीन पर रुकता है और वो जमुना के माथे पर हाथ रखता है। तभी जमुना अपनी आंखें खोल देती है। तुम तीनों के साथ अन्याय हुआ है, और सबसे ज्यादा तो इस नन्ही जान के साथ। मैं देवलोक से आया हूँ। तभी मिंटी भी वहाँ पर प्रकट हो जाती है। ये सब कैसे हो रहा है अचानक से? माई, माई आप जिंदा हो गई। ये दीदी, धन्यवाद फरिश्ते जी, धन्यवाद। यही तो है भगवान की लीला। तुम चारों के लिए ये धरती लोक एक सुरक्षित जगह नहीं है, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अब तुम चारों चांद पर जाकर हमेशा हमेशा के लिए वहीं बस जाओ। तीनों ही फरिश्ते को हाथ जोड़कर प्रणाम करके धन्यवाद कहते हैं और वहां पर एक जादुई यान आता है जिसमें सवार होकर वो चारों चांद पर जाते हैं और वहां पर होली मनाते हैं और सारी उम्र वहीं पर एक खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। सुल्तानपुर गांव के सरपंच राजनाथ का बेटा ओमकार गांव की एक गरीब लड़की रुचिता से प्यार करता था। रुचिता का इस दुनिया में कोई नहीं होता, वो अकेली ही रहा करती और वो स्टेशन पर समोसे बेचकर अपना गुजारा किया करती और किसी तरह अपना जीवन यापन करते। एक दिन जब रुचिता और ओमकार दोनों एक दूसरे को मिलते हैं तभी। रुचिता, मैंने तुम्हें कहा ना, छोड़ दो ये सब।
मैं तुम्हें पैसा देता हूं ना, क्यों इतनी मेहनत और मशक्कत कर रही हो? क्यों इतना तिल तिल करके जी रही हो? देखो, तुम भी ये अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, और मैं भी ये अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। फिर ये सब क्यों? कर लो ना मुझसे शादी। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है ओमकार जी। आपके पिताजी इस गांव के सरपंच हैं। सरपंच के बेटे एक गरीब समोसे वाली से ब्याह करेंगे। हम दोनों के रिश्ते की बात सुनकर ही वो मना कर देंगे। शादी तो बहुत दूर की बात है। तुम्हें मुझ पर भरोसा है कि नहीं रुचिता? मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता रुचिता। तुम नहीं तो कोई नहीं, यकीन करो मेरा। ओंकार और रुचिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन गरीबी और अमीरी का ये दायरा उन दोनों के रिश्ते की मुसीबत बन चुका था। ओमकार रोजाना रुचिता के समोसे ठेले पर जाकर उससे बात किया करता। एक दिन सरपंच का आदमी सरपंच राजनाथ को जाकर बताता है कि अरे सरपंच साहब, आपको पता नहीं, छोटे सरकार ओमकार गांव की एक गरीब समोसे वाली के प्यार में मजनू बने बैठे हैं। लोग कहते हैं कि वो रोज उस लड़की के समोसा ठेला पर जाते हैं, और तो और वो दोनों अकेले में भी मिलते हैं, नदी, झील और झरनों के पास। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कतई नहीं हो सकता। हमारा ओमकार एक दो कौड़ी के समोसे वाली के प्यार में दीवाना मस्ताना हुए जा रहा है। राजनाथ अपने आदमियों के साथ ओमकार का पीछा करता है और वो रुचिता के समोसे ठेले पर ओमकार और रुचिता को पकड़ लेता है। क्यों रे घनचक्कर लड़के, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? ये तू क्या कर रहा है? तुझे इस गरीब भिखारन से प्यार है? अरे तुझे शर्म नहीं आती ये बोलने में? भूल तो नहीं गया ना तू तो इस गांव के सरपंच राजनाथ चौबे का इकलौता बेटा है। नहीं पापा, मैं नहीं भूला कि मैं आपका बेटा हूं, लेकिन प्लीज आप रुचिता के बारे में ऐसी घिनौनी बातें मत कीजिए। मैं रुचिता से बहुत प्यार करता हूं। हमारा प्यार पवित्र है और इसमें जाति, धर्म और अमीरी गरीबी का कोई तराजू या दायरा नहीं है। अरे चुप हो जा बेवकूफ गधे, बड़ा आया प्रेम ग्रंथ रचने। इसे हवेली में ले जाओ। राजनाथ के आदमी ओमकार को पकड़कर जीप में डालते हैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। ओमकार को वहां से ले जाया जाता है। तभी अकेले में राजनाथ रुचिता के सामने आता है और उससे गुस्सैल आंखों से घूरता है। रुचिता डर के मारे कांपने लगती है। मेरे बेटे से दूर रह, अब मैं उसकी शादी कराने जा रहा हूँ। बेहतर होगा कि तू इस गांव को छोड़कर चली जाए, समझी? जी सरपंच साहब, मैं चली जाऊंगी गांव छोड़कर। फिर कभी आपको या ओमकार को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। उसी में तेरी भलाई होगी। राजनाथ रुचिता को धमकाकर वहां से चला जाता है। अब ओमकार को हवेली में ही बंद रखा जाता है और 24 घंटे गार्ड्स की निगरानी में रख दिया जाता है, जिसके चलते वो कुछ कर नहीं पाता और रुचिता का अता पता भी नहीं लगा पाता। राजनाथ एक लड़की से शादी कराने का फैसला करता है। उस लड़की का नाम होता है नायरा। ये ले, ये तुम्हारी शादी के कपड़े और ये पगड़ी। आज तुम्हारी शादी होने जा रही है ओमकार, वो भी गोविंदपुर के सरपंच सूरजनाथ की बेटी नायरा के साथ। इसलिए अपना सेहरा पहनो और जल्दी से नीचे मंडप में आओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं ये शादी नहीं करूंगा पापा, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं सिर्फ और सिर्फ रुचिता से ही प्यार करता हूँ, और अगर शादी करूंगा तो सिर्फ उसी के साथ। राजनाथ ओमकार को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और गुस्से से कहता है, मुझे तुमसे कोई बकवास नहीं सुननी। चुपचाप 5 मिनट में नीचे मंडप में आ जाओ तैयार होकर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर राजनाथ कमरे से चला जाता है। तभी ओमकार कुछ आदमियों को कमरे के बाहर बात करते हुए सुनता है। जल्दी से जीप निकालो भाई लोगों, अपने को अब उस रुचिता को मारने जाना है। सरपंच साहब का ऑर्डर आया है, वो अभी तक गांव छोड़कर नहीं गई, इसलिए। हाँ, चाकू और बंदूक अपने अपने पास रख लो। उन आदमियों की ये बात सुनकर ओमकार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो पूरी तरह घबरा जाता है। नहीं, ये क्या? पापा ने रुचिता को जान से मार डालने का ऑर्डर दिया है अपने आदमियों को। नहीं
नहीं, मैं अपनी जान, अपनी रुचिता को बचा कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रुचिता, मैं आ रहा हूं। ओमकार अपने कमरे की खिड़की से कूदकर चुपके से हवेली के बाहर निकलता है और घोड़े पे सवार होकर वो रुचिता के पास जाता है और वो उसे सब कुछ बताता है। क्या? ये आप क्या कह रहे हो ओमकार जी? इसका मतलब आपके पापा और उनके आदमी अभी हमारे पीछे ही पड़े होंगे। हाँ रुचिता, मेरा हाथ थामो। आज चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, हम दोनों को एक होने से खुद ये कायनात भी नहीं रोक सकती। ओमकार और रुचिता दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और भागने लगते हैं। जीप पर अपने आदमियों के साथ सवार राजनाथ ओमकार और रुचिता को देख लेता है और वो उनके पीछे ही पड़ जाता है। जल्दी से चलाओ जीप, आज तो दोनों की शामत आकर ही रहेगी। ओमकार और रुचिता भागते भागते एक मंदिर के पास आ जाते हैं और वो दोनों तय करते हैं कि वो अब वहीं पर शादी कर लेंगे। रुचिता, भगवान को साक्षी मानकर हम दोनों इसी हवन कुंड के इर्द गिर्द घूमकर 7 फेरे लेते हैं और शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हाँ ओमकार जी। लेकिन दोनों फेरे लेना शुरू कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर राजनाथ आ जाता है और उसके हाथ में एक तेज धार वाली नुकीली तलवार होती है। आज तो तुम दोनों का इस धरती पर आखिरी दिन है। मैं तुम दोनों को एक होने नहीं दूंगा। राजनाथ जैसे ही अपने कदमों को ओमकार और रुचिता की ओर बढ़ाता है, ओमकार और रुचिता फौरन वहां से भागने लगते हैं और वो दोनों भागते भागते जंगल में आ जाते हैं और गलती से उनका पैर एक चिराग पर पड़ जाता है और उस चिराग में से जादुई जिन्न निकलता है। घबराओ मत कलयुग के लैला मजनू, मैं हूँ जिन्न, अलादीन का जिन्न, और मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक बहुत ही बड़े संकट में फंस चुके हो। जादू जिन, हमारी मदद करो। इसीलिए तो ये जिन्न बना है। मैं तुम दोनों की मदद जरूर करूंगा। जिन्न अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ पर एक जादुई कालीन प्रकट कर देता है। ये एक जादुई कालीन है। इस पर सवार होकर तुम दोनों सीधा चांद पर पहुंच जाओगे और फिर वहां पर पहुंचकर तुम दोनों धूमधाम से शादी करना और अपना जीवन यापन वहीं पर करना। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई जिन। ओमकार और रुचिता उस जादुई कालीन पर सवार होकर चांद पर पहुंच जाते हैं। वाह, चांद पर आकर कितना अच्छा लग रहा है। ये कितनी सुंदर जगह है। आखिरकार हम दोनों एक ऐसी जगह आ गए जहां हम दोनों खुल के सांस ले सकते हैं और खुशी से साथ रह सकते हैं। तो देरी किस बात की? मेरी बीवी साहिबा बनने के लिए पहले शादी कर लेते हैं। रेडी फॉर शादी? हाँ मेरे दूल्हे राजा। रुचिता और ओमकार दोनों ही चांद पर शादी कर लेते हैं और वहां धरती पर क्रूर राजनाथ ओमकार और रुचिता को ढूंढते ही रह जाते हैं। ओमकार और रुचिता चांद पर एक खुशहाल। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।